आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले एक माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा मीटेरॉइड्स हमारे धरती के अंदर दाखिल हुआ और युकंटा पेनिनसुला में जाकर गिरा। और इसके गिरने से इसके 1500 किलोमीटर में आने वाली सभी चीजें राख हो गई। और इस तबाही से बचने के लिए हर एक जीव जो उस वक्त धरती पर मौजूद था इधर उधर भागने लगे, यहाँ तक कि डायनासोर्स भी। इस घटना के चलते कुछ चंद घंटों में ही मानो धरती पर के 75% जीवों का खात्मा हो गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह इतने बड़े डायनासोर्स बस इसी एक घटना के चलते विलुप्त हुए थे कि इसके पीछे कुछ और कारण थे? तो चलो आज हमारे साथ हमारे सफर में इस बात का जवाब जाना है। देखो, सबसे पहले साइंटिस्ट का मानना यह है डायनासोर केवल उस घटना से ही खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि उस घटना के चलते जो वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे उसके चलते उनका नाश हुआ है। क्योंकि उस वक्त वोल्केनिक इरप्शंस ने पूरी धरती पर तबाही मचा कर रखी थी। अगर आपको इसका अनुमान लगाना है तो आप इस बात से लगा सकते हो कि हमारे भारत के वेस्टर्न घाट उसी वक्त के वोल्केनिक इरप्शन से बने हैं जो 2 किलोमीटर जाड़े हैं। जरा सोचकर देखिए, इतना सारा लावा। क्योंकि इन घाटों की कार्बन डेटिंग से यह पता चलता है कि यह 66 मिलियन ईयर पुराने हैं। देखो, आज के वक्त में जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं ना, वो बस 20 किलोमीटर के ही दायरे में तबाही मचा पाते हैं। तो साइंटिस्ट का यह मानना है कि उस वक्त जो वोल्केनिक इरप्शंस हुआ होगा जिसने हमारे वेस्टर्न घाट जितने बड़े बड़े पहाड़ों का जन्म दिया, उसने इतने टॉक्सिक गैसेस और डस्ट पार्टिकल छोड़े होंगे जिस वजह से इन डायनासोर्स के लिए ऑक्सीजन बचा ही नहीं होगा। अब इन डायनासोर्स के अंत को पता करने के लिए पहले हमें यह देखना होगा कि आखिर उस वक्त के हाल क्या थे। देखो तो हुआ ऐसा, 66 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉइड धरती से टकराया था। यह करीब 10 किलोमीटर चौड़ा था और जब यह धरती के वायुमंडल में दाखिल हुआ तो इसने एक सुपरसोनिक वेव को जन्म दिया, जिसके चलते आधे से ज्यादा जीवों के कानों के पर्दे फट गए थे। यह धरती के वायुमंडल में एंटर होने के 5 सेकंड बाद ही यह युकंटा पेनिनसुला नामक जगह पर जाकर टकराया। और जब यह टकराया तो यह टकराव इतना ज्यादा था कि इसने 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलो इसने इतनी एनर्जी पैदा किया था कि जिसके वजह से इसने 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी चीजों को पिघलाकर रख दिया था। कई रिसर्चर्स का यह बताना था कि इस टकराव के कारण इस मीटेरॉइड के टुकड़े फिर से आसमान में बाउंस बैक हुए थे और कुछ समय के बाद धरती की ग्रेविटी के कारण फिर से धरती पर ही बरसने लगे। और इसी चीजों ने जन्म दिया वोल्केनिक इरप्शंस को, क्योंकि इन मीटेरॉइड के टुकड़े के फिर से धरती पर बरसने के कारण इसने धरती के टेक्टोनिक प्लेटों को इतना सरका दिया था कि जिसके चलते जहां वह अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस ही हो रहे थे। लेकिन अभी भी पानी में रहने वाले जीवों को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उनकी भी किस्मत उनका साथ अब नहीं देने वाली थी। इनकी बात हम बाद में करते हैं। पहले यह जान लेते हैं कि जमीन पर रहने वाले जीवों के साथ क्या क्या परेशानियां हो रही थी। तो वोल्केनिक इरप्शंस और फॉरेस्ट फायर के चलते इसने पूरी धरती को मानो एक टॉक्सिक गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक गैसेस के चादर से ढक लिया था। और यही वह समय था जब धरती पर के 50% जीवों ने अपना दम तोड़ दिया था, क्योंकि इस दौरान ऑक्सीजन की लेवल इतनी कम हो चुकी थी कि जिसके वजह से बड़े जीवों का जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन तबाही अभी भी रुकी नहीं थी। अब यही टॉक्सिक गैसेस की लेयर बादलों के साथ मिक्स होकर एसिड रेन के फॉर्म में बरसने लगी और यही से चालू हुआ पानी में रहने वाले जीवों का नाश, क्योंकि इसी एसिड रेन के कारण पूरी पानी टॉक्सिक हो गया, जिस कारण सभी जीवों का बच पाना मानो ना के बराबर हो गया था। और अब इन्हीं सभी ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ग्लोबल वार्मिंग भी अपने चरम पर थी, जहां धरती का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। और इसी के चलते अब धरती की करीब 75% जीवों की प्रजाति मारी जा चुकी थी। लेकिन यह सभी चीजें मीटेरॉइड के गिरने के बाद ही नहीं हुई थी, बल्कि यह सब चीजें जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस, टॉक्सिक गैसेस के चलते एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग को होने में पूरा 1 महीने का समय लगा था। मतलब 1 महीने तक यह तबाही इसी तरह चलती आ रही थी। अब इतने सारे टॉक्सिक गैसेस और डस्ट के चलते मानो पूरे आसमान में इसकी एक चादर से डाल दी गई और इसने वह किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस चादर के चलते पूरे धरती पर मानो कई सालों तक सनलाइट पहुंची ही नहीं, और जिसने पूरे प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते थे वह धीरे धीरे खत्म होने लगे, और जिस वजह से पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो गई और यही बना सबसे बड़ा तबाही का कारण। हालांकि इस तबाही के चलते हमारे धरती के मानो 95% स्पेसीज जैसे गायब सी हो गई थी, लेकिन इस वक्त वही एनिमल्स और प्लांट्स बच गए थे जो जमीन के अंदर रहती थी और जिन्हें ऑक्सीजन की बहुत कम गरज थी, क्योंकि
उस वक्त मानो ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी, जो बड़े जीवों का जिंदा रहना नामुमकिन था। और फिर जैसे जैसे धरती पर की सभी कंडीशंस शांत होने लगी, वैसे वैसे इन मैमल्स जो जमीन के अंदर रहते थे, इन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की। और मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि हम इस धरती पर 50 लाख साल पहले ही आए हैं, लेकिन हमने आज हमारे दिमाग के भरोसे पर बहुत तरक्की कर ली है। तो देखो, आज के लिए बस इतना ही। और आज मैं जाते जाते आपसे एक सवाल पूछकर जाऊंगा कि आपको क्या लगता है, अगर वह मेटेरॉइड आज धरती पर गिर जाए तो क्या आज हम इतने काबिल है कि हम इस तरह के तबाही से बच पाएंगे, जिसने लाखों साल पहले इतने भयंकर तबाही मचाई थी? अपने जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।